Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is lines and angles. तो अभी हम लाइन्स एंड एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, उसमें हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट, लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहला जो हम अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अ पॉइंट, क्योंकि बिना पॉइंट के तो हम कुछ भी चीज़ बना ही नहीं सकते। तो पॉइंट क्या होता है, काइंड ऑफ इंडिकेशन होता है, लोकेशन को मार्क करने के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन, इट इज़ अनडायमेंशनल, क्योंकि हम इसको इस टाइप से ड्रॉ करते हैं और इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन जिसमें हमारे पास ए एंड बी टू एंड पॉइंट्स होंगे एंड इसकी क्या होगी, फिक्स्ड डेफिनेट लेंथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रे, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज गॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज फिक्स्ड पॉइंट एंड मूव्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इनिशियल पॉइंट हो गया, हम उसको एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगल्स, व्हेन टू रेज मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन वी कॉल देम एंगल, और हम इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स भी बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद आता है मेजर ऑफ एंगल। तो ये आपको यहाँ पर एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंगल मेजर करना होता है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स गिवन है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पे हम यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की बात करेंगे, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, दैट इज एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई देता है, दैट इज अ राइट एंगल। अगर हमारे पास कोई भी एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, कितने एंगल फॉर्म करता है, 180। देन वी आर हैविंग रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और ये किस 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 60 डिग्री से छोटा होगा। देन वी आर हैविंग कंप्लीट एंगल, जो पूरा सर्कल फॉर्म करता है एंड इसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। क्लियर, ये हमारे एंगल्स थे। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, 90 डिग्री। अगर आपका सम 90 डिग्री आ रहा है किसी भी दो एंगल्स का, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आया, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडजेसेंट एंगल्स। अगर दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म आती है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स के हैं एडजेसेंट एंगल्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक, एक हो गए दो, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एक लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर लीनियर। ओके, इसी के साथ हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बोलेगा एक्सरसाइज 1 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो एंगल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये आपको एंगल कौन सा दिखाई दे, दिस इज राइट एंगल। चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बोला गया है एंगल एक्स इज दिस, आपको ये सब निकालना है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर। अब देखिए एक्स कितने का है हमारा, 45 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड, जो कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डब्ल्यू एंड वाई। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक आर्म इनको डिवाइड कर रही है, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर। एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंड इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। तो यहाँ पे हमने एंगल एक्स देखा था, दैट इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल डब्ल्यू की बात करें तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस करेंगे दैट इज 140 माइनस 5 दैट इज 135। ओके, तो हमने सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो एंगल डब्ल्यू ये रहा हमारा, एंगल एक्स और एंगल जेड ये रहा, और वाई, ओ सॉरी वाई रह गया,
तो एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई जो है वो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू कितना होगा 135 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, कैटेगराइज द फॉलोइंग एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर्स। तो चलिए, तो ये तो देखिए 0 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, देन ये हो गया कंप्लीट एंगल, 90 के बाद कहेंगे दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसलिए आप सब लोग इनको ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये 88 डिग्री 90 में से माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 2 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, अगर ये 2 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 178 डिग्री। मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। तो अगर हम दो लाइंस को एक दूसरे से टच कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस को हम कितना भी फॉर्म करें तो वो क्या होती है आपकी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एक लाइन दोनों को पास आउट करती है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो यहाँ पर आता है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स हैं, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से होंगे जो बाहर के साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 7 8। ओके, इंटीरियर एंगल कौन से होंगे जो इंटरनल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एंगल 3 4 5 6। देन आता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको सेम साइड दिखाई देंगे और ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए ये 1 और 5 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 4 एंड 8 ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 एंड 6 3 एंड 7। तो ये क्या हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होता है, इसके बाद आते हैं हम अपने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। तो देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा 1 एंड 7 2। देन आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स में हमेशा हम जेड फॉर्म करते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 6 किसके होगा एंगल 4 के। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर तो और कुछ है, आगे चलते हैं। तो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2 एंड यहाँ पे बोलेगा एल एम एन आर पैरेलल लाइंस। एल पैरेलल है एम और एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जेड फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब एंगल वाई कितना हो गया, एंगल वाई इक्वल्स टू 63 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अभी एंगल y जो है एंगल x के इक्वल, तो ये क्या हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू 63 डिग्री। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कंप्लीट एंगल है, दैट मीन्स सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x प्लस 60 प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस 5। ठीक है, तो और इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या फॉर्म करें कंप्लीट एंगल। ओके, तो ये x 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखें दिस इज 4x, ये हो गया 60 प्लस 30 95 माइनस 360 डिग्री, 1 2 3 4। चलिए अब इसको दूसरी साइड भेजेंगे। चलिए अब इसको प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60, दिस इज 292 और हो जाएगा 4x। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 7 4 28 4 3 12। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स आ गया यहाँ पर, दैट इज 73। ओके, दैट इज द आंसर। बट यहाँ पे हमें एंगल्स बताने हैं। तो अगर यहाँ पे करेंगे 73 प्लस 60,
दिस विल बिकम 133, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 78 एंड दिस इज 73। अब देखिए यहाँ पे हमें रीजंस बताने हैं। अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 46, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 144 प्लस 146, तो ये कितना हो रहा है 180 190। तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी? नहीं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं यस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो देखिए 85 है, ये पैरेलल लाइंस के उन्हें एक्स और वाई निकालना है, तो ये भी कितना होगा एंगल 85। अभी क्रॉसवर्ड एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा एंगल वाई इक्वल्स टू 85 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल एक्स और ये जो हमने 85 निकाल एंगल वाई है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्स होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। ओके, तो उसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 85 तो है ही, तो x 85 इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई 95 एंड y आ गया 85। ठीक है, सिंपल था। चलिए, तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।